मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे घर पे हमारी चाची जी कर रही हैं, मेरे बाबा जी हैं जो मतलब जो दादाजी हैं उनको हम लोग बाबा कहते हैं। तो उनके श्राद्ध हैं आज है अमावस्या और पितृ विसर्जन। तो आज सब लोग हेल्प करवाएंगे। रोशनी स्कूल गई हैं क्योंकि रोशनी की छुट्टी थी नहीं, और हम घर पे हैं, मम्मी हैं और चाची हैं। तो चाची की हेल्प कराएंगे जितना हो सकेगा, और फिर रिश्तेदार भी आएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हमें मिल गया था आलू छीलने का काम। सैटरडे था तो मेरी भी छुट्टी थी, और तो हमने रोशनी से कहा तुम स्कूल चली जाओ, क्यों छुट्टी बर्बाद करनी है, आगे ज़रूरत पड़ सकती है। मेरी छुट्टी तो थी ही और मम्मी भी थी घर पे। तो यहाँ पर आलू हम छील रहे हैं क्योंकि हमारे और ये इटावा ज़िले में जब कोई फंक्शन होता है या कोई काम होता है तो दही के आलू ज़रूर बनाए जाते हैं, सबके फेवरेट होते हैं। हमने फटाफट आलू छील भी लिए थे, और यहाँ पर मम्मी भी चाची की हेल्प कर रही हैं। मम्मी भिंडी कट कर रही थी, और देख सकते हैं यहाँ दही के आलू बनने की हो चुकी है तैयारी, और खीर बनाई जा रही है। जब भी श्राद्ध होता है या कोई शुभ काम भी होता है कोई भी, तो खीर ज़रूर बनाई जाती है, और श्राद्ध पक्ष में खीर ज़रूर बनानी चाहिए। और पितृ विसर्जन का दिन था तो इस दिन हमारे दादाजी का श्राद्ध कर रही थी चाची। तो दिखाते हैं चाची जी क्या क्या बन चुका है। सब कुछ बन चुका है, वो वहाँ हमने बाहर रख दिया है, और यहाँ पे अभी हम कचौड़ियाँ सेक रहे हैं। अच्छा, बाहर डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी ना। अच्छा, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या बन चुका है। इतना सारा आइटम बना हुआ है, और सुबी की फैमिली आ गई है। तो यहाँ पर सुबी भी आ चुकी हैं, देख सकते हैं सुबी बैठी हुई हैं यहाँ पर, देख रही हैं काम का मुआयना कर रही हैं, क्योंकि माने खिलाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। माने लोग जो होते हैं, जो बेटियाँ हो जाती हैं उनके घर वालों को, और बेटियों को शादी के बाद मान पक्ष कहा जाता है। गरीबों को भी खिलाना चाहिए, और गाय माता को भी खिलाना चाहिए। मतलब आप सबको पता ही होगा श्राद्ध कैसे खिलाए जाते हैं। जो हमारे यहाँ पे माने रिश्तेदार होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। और यहाँ पर खाना बन के हो चुका था तैयार, और सबसे पहले भगवान जी की थाली निकाल दी गई थी, और ये चाचा जी मेरे बाबा दादी के पास उनकी थाली लेकर जा रहे हैं। उनकी फ़ोटो के पास में थाली रखेंगे जो भोग बनाया गया है उनके लिए। तो श्राद्ध बस एक हम लोग की तरफ से एक उनको श्रद्धांजलि होती है उनके लिए करना। आगे भगवान जाने क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जो श्राद्ध पक्ष आता है 15-16 दिनों का, इनमें हम लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, और हम लोगों से जो हो सकता है वो करना चाहिए। यहाँ यशी देख सकते हैं कितना ठूस ठूस के खाना खा रही हैं माँ लोगों के खाने से पहले क्योंकि मम्मी ने कहा था कन्या है तो यशी खा ले। यशी को भूख लगी थी, यशी आ गई थी कानपुर से, इस वजह से। और ये भगवान की थाली भी निकाल दी गई थी सबसे पहले, और देख सकते हैं कछुआ जो हमारा डमरू है वो बैठा हुआ था। और यहाँ पे ये सुबी की मदर इन लॉ हैं, आंटी जी बैठी हैं, ऋषभ भी बैठे हुए हैं, और अब सुबी भी आ चुकी हैं। तो सबसे पहले इन लोगों को खिलाया जाता है क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार थे और माने लोग कहे जाते हैं। तो सबसे पहले, और उसके बाद रोशनी भी स्कूल से आ गई थी, तो रोशनी सुबी के पैर छू रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे भाभी लोग ननद के पैर छूती हैं। तो रोशनी सबका आशीर्वाद ले लेती हैं यहाँ पर। और फिर रोशनी ने खाना नहीं खाया, तो रोशनी कही थी हमने स्कूल में ही खाना खाया है, इसके बाद जब और माने लोग आएंगे उनको ही खिला के खाएंगे। सबने बहुत कहा कि रोशनी खाना खा लो, लेकिन रोशनी ने कहा कि नहीं, कोई ना कोई मान आएगा, उसको परोस के ही हम पहले खिलाएंगे। फिर हो चुकी थी शाम, और हम आ चुके थे काली मंदिर, क्योंकि सैटरडे था उस दिन, तो काली माता के मंदिर आना तो ज़रूरी था। हम वैसे डेली ही आते हैं, आपको कई बार बताया है, तो आपको काली माता के दर्शन भी करवा देते हैं। देखिए हमारी कितनी प्यारी काली माता है। और अगले दिन से हो रहे थे नवरात्र स्टार्ट, तो मंदिर की तैयारी भी ज़ोर शोर से हो रही थी, और मंदिर का फर्श अच्छा कर दिया गया है क्योंकि नवरात्रि आने वाली थी। मंदिर बनने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप लोग माता रानी के दर्शन कीजिए, माता की छवि के दर्शन कीजिए। हमने आपके लिए इसको जूम भी ले लिया था, तो मेरे दर्शन हो ही जाते हैं वहाँ जाकर। तो हम ये जो जूम करके बनाते हैं वो आप सबके लिए ही बनाते हैं कि आप सब लोग भी दर्शन कीजिए माता काली के। और मंदिर देख सकते हैं कितना भव्य बनाया जा रहा है, इसमें भी काफ़ी टाइम लग सकता है। और फिर शाम को आ गए थे जीजा जी, राखी दीदी के हस्बैंड जो हैं वो जीजा जी आ गए थे, और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था जिसमें हमारी इंडिया जीत चुकी थी। ये तो यहाँ पर चाचा आरू के साथ खेल रहे थे, आरू के साथ मस्ती कर रहे थे। और ये राखी दीदी का बेटा बैठा हुआ है, इसका नाम सरवाए है। तो अब राखी दीदी को भी खाना खिला देते हैं। आरू की मस्ती चल रही थी बहुत ज़्यादा। मेरे चाचा को बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, और फिर बुआ के साथ भी आरू एंजॉय कर लेते हैं, यशी बुआ के साथ में। और आरू के हाथ में आप देख सकते हैं स्पून जो छोटी छोटी रखी है, चाची के चीनी और चाय पत्ती के डिब्बे से निकाल लेते हैं और इनसे ही खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर राखी दीदी भी देख सकते हैं आप लोग आ गई हैं, और रोशनी के लिए खाना निकाल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रोशनी ने कहा था कि जब शाम को सभी लोग आएंगे कोई माने को खिलाकर ही हम खाएंगे, क्योंकि शादी पक्ष था इस वजह से।
तो रोशनी सबको खाना परोस देती हैं। यहाँ पर तीनों लोग बैठ चुके हैं क्योंकि जब सुबी को खाना खिलाया जा रहा था तब रोशनी स्कूल गई थी, तो रोशनी परोस नहीं पाई थी, तो इस वजह से रोशनी ने शाम को ही सबकी सेवा की। और यहाँ पर हमारे आरू जी भी बैठ गए थे। आरू को पसंद आई थी कचौड़ियाँ। कचौड़ियाँ थोड़ी तीखी थी लेकिन आरू को बहुत अच्छी लग रही थी। पापड़ भी आरू को बहुत अच्छे लगते हैं और आरू को तीखा लगता रहता है, लेकिन आरू की एक खासियत है, आरू पानी नहीं पीते हैं। आरू को तीखा खाना बहुत पसंद है लेकिन आरू पानी नहीं पीते। तो आरू देख सकते हैं कितने प्यार से बैठे हुए थे। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। चाची जी कह रही थी यहाँ पर मेरा वीडियो मत बनाओ, ऐसे बैठे हैं। तो हमने कहा ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली लोगों को देखना अच्छी लगता है तो ऐसे ही बैठो। और यहाँ पे आरू की मम्मा ने आरू की मालिश कर दी थी, हो चुकी थी शाम, और आरू बन चुके थे राजा बेटा। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, देख सकते हैं मम्मी ने कर दी थी स्थापना, माता रानी की नवरात्र स्टार्ट हो चुके थे। इसका वीडियो आएगा कल। तो कैसे लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम, जय माता दी।